वेलकम टू शून्य क्रिएट्स। मेरा नाम है नाज और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल बाथ के बारे में। स्पिरिचुअल बाथ के प्रोसेस को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल बाथ होता क्या है। सबसे पहले हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट के साथ बहुत सारी एनर्जीज जुड़ी हुई होती हैं। इनमें से कुछ एनर्जीज लो वाइब्रेशन की होती है और कुछ हाई वाइब्रेशन की। हाई वाइब्रेशन की एनर्जी हमारे जीवन में उत्साह भरती है, जोश भरती है, हमारा काम करने का मन करता है। उसी तरीके से लो वाइब्रेशन की एनर्जी हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट पर बुरा प्रभाव डालती है। लगातार लो वाइब्रेशन में रहने की वजह से बहुत सारे लोग वो तमाम काम नहीं कर पाते हैं जो करने वाले होते हैं और इसी वजह से जीवन में सफरिंग पैदा होती है। हमारी इमोशनल हेल्थ को देख लीजिए। कुछ एहसास होते हैं जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो उसी वजह से बहुत सारे ब्लॉकेजेस पैदा होते जाते हैं। हमें मूड स्विंग्स होने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगती है, सैडनेस होने लगती है बिना किसी रीजन के। स्पिरिचुअल बात से हम अपनी इसी बुरी इमोशनल हेल्थ को हील कर सकते हैं। तो इसी वजह से स्पिरिचुअल बाथ एक ऐसा रिचुअल है जिसका इस्तेमाल हम लो वाइब्रेशन की एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। स्पिरिचुअल बाथ हमारे चक्रास की क्लेंजिंग में भी हमारी मदद करता है, हमारे ऑरा को भी मजबूत बनाता है ताकि बुरी एनर्जीज हम पर हावी ना हो सकें और इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ भी निखरती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि स्पिरिचुअल बाथ और एक नॉर्मल बाथ में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है आखिरकार। तो इसका जवाब देना बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात, स्पिरिचुअल बाथ में हम बहुत सारी हाई वाइब्रेशन की चीजें जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स, फ्लावर्स, सेज, इंसेंस, सी सॉल्ट, इनका इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी जो सीक्रेट स्पेस है जिसे हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आसानी से क्रिएट की जा सकती है, हो जाती है। ठीक है, और अब हम इन्हीं सभी के बारे में, ये जितनी भी चीजें स्पिरिचुअल बात में इस्तेमाल होंगी, अब हम उनके बारे में बारी बारी जानेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए पिंक सॉल्ट, जिसे हम हिमालय सॉल्ट भी कहते हैं। पिंक सॉल्ट में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये हमारी नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लेकर आता है, साथ ही साथ ये नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करने में हमारी बहुत मदद करता है। स्पिरिचुअल बाथ में सबसे बेसिक चीज जो हमें चाहिए वो पिंक सॉल्ट ही है। इसके बिना स्पिरिचुअल बाथ अधूरा माना जाता है। दूसरे नंबर पर है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मसल्स और जॉइंट्स पर पड़ता है। कहा जाता है कि इप्सम सॉल्ट लेने से हमारे मसल्स और जॉइंट्स जो स्टिफ हो चुके होते हैं या दर्द में रहते हैं या फिर आपको खिंचाव सा महसूस होता है, इन सभी दिक्कतों, प्रॉब्लम से इप्सम सॉल्ट हमें छुटकारा दिलाता है। तो इप्सम सॉल्ट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ये देखने में थोड़ा सा खुरदरा होता है, जिसमें आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जैसे खुरदरा सा है, लेकिन ये पानी में ना बहुत ही आसानी से घुल जाता है। तो दूसरे नंबर पर हमें चाहिए इप्सम सॉल्ट। इसके साथ साथ हमें ड्राई रोज पेटल्स और हिबिस्कस पेटल्स भी चाहिए। रोज पेटल्स को मैं सेल्फ लव की इंटेंशन के लिए इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ और हिबिस्कस की अगर बात करें तो हिबिस्कस हमें हमारी डिवाइन फेमिनिन साइड से कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। स्पिरिचुअलिटी में हिबिस्कस को एलिगेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और पैशन के साथ जोड़ा जाता है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि इस फ्लावर का जो मीनिंग होता है वो है, मेरा मन बहुत सारे प्यार से भरा हुआ है और यही प्यार दूसरों को खुशी और मुस्कुराहट देता है। मुझे ये मीनिंग बहुत सुंदर लगता है और इसी वजह से मैं हिबिस्कस को अपने स्पिरिचुअल रूटीन में हमेशा शामिल करना पसंद करती हूँ।
अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्लावर्स की जगह पर फ्रेश फ्लावर्स भी ले सकते हैं। मैं ड्राई फ्लावर्स इसीलिए पसंद करती हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल बाथ के दौरान इन्हीं ड्राई फ्लावर्स को मैं एक स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन अगेन आप फ्रेश फ्लावर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नमक और ड्राई फ्लावर्स को अच्छी तरह मिक्स करके किसी कांच की बरनी में भरकर भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका मन करे स्पिरिचुअल बाथ लेने का तो ये सारा मिश्रण जो आपने सीक्रेट एनर्जीज को क्रिएट करने के लिए तैयार किया है ये पहले से रेडी हो। यकीन मानिए इससे आपका बहुत समय बचेगा। मैं यहाँ ये भी मेंशन करना पसंद करूँगी कि अगर आप किसी स्पेसिफिक चक्रा को हील करना चाहते हैं या बहुत सारे चक्रास को हील करना चाहते हैं स्पिरिचुअल बाथ के दौरान, तो आप उसी चक्रा के रंग का जो फूल है वो अपनी स्पिरिचुअल बाथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं इस वक्त अपने थ्रोट चक्रा पर काम कर रही हूँ, उसे हील करने की कोशिश कर रही हूँ, मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जो फ्रेश फ्लावर्स हैं नीले रंग के, इसका इस्तेमाल करूँगी अपनी स्पिरिचुअल बाथ में। ठीक है, मैं आपको चक्रास के रंग भी बता देती हूँ ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग जो फ्रेश फ्लावर्स हैं वो खरीद सकें। सबसे पहला चक्रा है हमारे पास रूट चक्रा, जिसे मूलाधारा चक्रा भी कहा जाता है। इस चक्रा की हीलिंग के लिए आप लाल रंग के फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है सेक्रल चक्रा, जिसे स्वाधिष्ठाना चक्रा भी कहा जाता है। इसके लिए संतरी रंग के जो फूल है वो बहुत बेहतरीन रहेंगे, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है सोलर प्लेक्सस, जिसका रंग है पीला, इसे मणिपुरा चक्रा भी कहा जाता है। ये कॉन्फिडेंस के बारे में है, तो पीले रंग के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत बेहतरीन रहेंगे तीसरे चक्रा की हीलिंग में। चौथा है हार्ट चक्रा, अनहता, हरे रंग के फूल बेहतरीन रहेंगे इस चक्रा की हीलिंग में। फिर है थ्रोट चक्रा, विशुद्धा, जिसके लिए नीले रंग के फूल जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और छठा और सातवें के लिए जो थर्ड आई चक्रा अजना चक्रा है, क्राउन चक्रा, सहस्रा, इसके लिए आप जामुनी रंग के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के साथ साथ आपको कुछ एसेंशियल ऑयल्स का भी इस्तेमाल करना है अपने स्पिरिचुअल बाथ में। एसेंशियल ऑयल्स को या तो आप पानी में डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, या फिर जो आपके पॉइंट्स हैं जैसे कि आपकी नब्स है वहाँ पर लगा सकते हैं। आपके गर्दन के पीछे जो पॉइंट्स है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये आपकी बॉडी को ना रिलैक्स करने में, हील होने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी आपको सुगंध पसंद हो, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वही एसेंशियल ऑयल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक वाइट कैंडल भी चाहिए। उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो, साइज मैटर नहीं करता है, बस उसका रंग जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। वाइट कैंडल यहाँ पर ईश्वर का प्रतीक है। हम यहाँ एक सीक्रेट स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हाई वाइब्रेशंस को हम अट्रैक्ट कर सकें, राइट। तो उसी के लिए हम वाइट लाइट का भी इस्तेमाल करेंगे। वाइट लाइट हमें उस स्पिरिचुअल बाथ के दौरान सरेंडर करने में, क्योंकि ईश्वर है और ईश्वर के सामने हम सरेंडर करते हैं, तो हमें सरेंडर करने में, उस भाव के साथ जुड़ने में वाइट कैंडल की ऊर्जा बहुत मदद करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टल्स की। पहली बात, क्रिस्टल्स ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल बाथ के लिए। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास क्रिस्टल हैं वो लोग या तो उसे पानी में ही डाल सकते हैं या फिर हाथ में पकड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं स्पिरिचुअल बाथ के दौरान। मैं यहाँ पर एमेथिस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल एमेथिस्ट की ऊर्जा के साथ काम कर रही हूँ। मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, तो मुझे अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और एमेथिस्ट जो है वो हमारी साइकिक जो एबिलिटीज़ है उसे इंक्रीज़ करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो मैं जब भी स्पिरिचुअल बाथ लेती हूँ इसे हाथ में पकड़ती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दोबारा से यही सलाह दूंगी कि अगर आपके पास है
तो आप इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ठीक है। अब बात करते हैं कि स्पिरिचुअल बात को न्यू मून साइकिल और फुल मून साइकिल के दौरान हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें। सबसे पहले हम न्यू मून के बारे में बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है कि न्यू मून की ऊर्जा नएपन को जीवन में लेकर आने में बहुत मदद करती है। न्यू मून साइकिल के दौरान जो सेट की गई इंटेंशंस हैं उन्हें बहुत ही आसानी के साथ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। आपके सपने, नई उमंग, आशा, आस्था, इन सब खूबसूरत भावों के लिए न्यू मून की ऊर्जा को इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन है। फुल मून की अगर बात करें तो फुल मून हमें लेट गो करने की ऊर्जा देता है। फुल मून माने कंप्लीशन, जो साइकिल शुरू हुआ था अब उसकी कंप्लीशन हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लेट गो की इंटेंशन को सेट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं आपकी जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। लेट गो करने में कुछ मेमोरीज भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी यादें जो सिवाय ब्लॉकेजेस के कुछ भी और क्रिएट नहीं कर रही हैं आपके जीवन में। तो फुल मून की ऊर्जा लेट गो करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात करते हैं कि इंटेंशन सेट कैसे की जाए, कैसे इंटेंशन को सेट करते हैं। तो इंटेंशन सेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक पेन चाहिए और एक पेपर, और उस पर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे लिख लीजिए। यहाँ पर आप एफर्मेशंस भी लिख सकते हैं, प्रेयर्स भी लिख सकते हैं, जो भी आपका भाव है वो आप पेपर पर लिख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि ये जो भी आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं इसे स्पिरिचुअल बात लेने से पहले करें, स्पिरिचुअल बात लेने के बाद नहीं। पहले सेट करनी है इंटेंशन और फिर हमें स्पिरिचुअल बात को लेना है। यहाँ पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो न्यू मून की इंटेंशन लिखी हुई है आपने पेपर पर, उसे आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि आप उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो फुल मून की इंटेंशन है जिसमें आपने कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, उसे आपको अपने पास नहीं रखना, उसे आपको डिस्कार्ड करना है। उस पेपर को या तो आप उसे जला सकते हैं या फिर आप उसे किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, वो अपने आप एक किस्म की खाद बन जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप न्यू मून के पेपर को अपने पास रखें और फुल मून के पेपर को डिस्कार्ड कर दें क्योंकि हम उसे लेट गो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, हालांकि ये न्यू मून साइकिल और फुल मून साइकिल को ध्यान में रखकर बनाई है, लेकिन स्पिरिचुअल बात को किसी भी समय लिया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी स्ट्रेन्ड हो रही है, आप एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हैं, बिना किसी बात के उदासी छा रही है, तनाव महसूस हो रहा है, आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं। ये आपकी बहुत मदद करेगा। जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ यही है कि आपका वॉशरूम साफ होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर सेक्रेड एनर्जीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लो वाइब्रेशन से छुटकारा पा सकें। तो यहाँ पर आपके वॉशरूम का साफ होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वॉशरूम साफ नहीं होगा तो वो हाई वाइब्रेशंस, जो सेक्रेड स्पेस है, वो नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो मेक श्योर वॉशरूम साफ हो, गंदे कपड़े ना हो यहाँ पर आपके वॉशरूम में, गंदा टॉवल ना हो आपके पास। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आप बकेट का भी, बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं आपको बस उन्हें उसमें मिक्स करना है। जो लोग बाथ टब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर बाथ बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। मैं इस बाथ बॉम्ब का इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आपके पास बाल्टी है तो आपको इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन बाथ टब में हमें इसका बाथ बॉम्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ।
मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं सभी ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। बाय बाय।